उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी जो अपने ही हाथ से अपने नाबालिग बच्ची का जीवन लीला समाप्त कर दिया। इतनी मजबूरी में रहा होगा, कितनी मजबूरी में रहा होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और वही नहीं, इस तरह के तमाम घटनाएं पूरे देश में हो रहे हैं। आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक पिता जो ये मुजफ्फरपुर की जो घटना है, ये पिता जो है किस कदर से अपने उस नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह का किया होगा, उसकी जीवन लीला कैसे समाप्त किया होगा, ये बहुत ही सोचने वाली, हृदय विदारक इस तरह की घटना होती है। बहरहाल, मैं हूं देवेंद्र और आप देख रहे हैं सुधारतक। ये घटना जो है मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र का है। एक पिता अपने ही नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह का कुकृत्य कर देता है कि सुनने वाले सन्न रह गए हैं। आखिर एक पिता अपने नाबालिग बच्ची जीवन लीला कैसे समाप्त कर दिया, क्यों समाप्त कर दिया, उसके सामने कौन सी विकट परिस्थितियां रही जिसके वजह से वो मजबूर होकर के अपने उस बच्ची का जीवन लीला समाप्त कर दिया। चलिए घटना की तरफ चलते हैं। ये घटना जो है 24 तारीख की है। एक पार्टी था घर में और पूरा डीजे बज रहा था, लोग नाच रहे थे और उसी बीच ये घटना हो जाती है। पिता जो है पहले से पूर्व प्लानिंग सेट किया रहता है और उस हिसाब से उस नाबालिग अपने बच्ची का जीवन लीला समाप्त कर देता है। और जीवन लीला समाप्त ही नहीं करता है, उसके उसको उठा करके और मिट्टी के बर्तन को पकाने वाला जो भट्ठी होता है, आग का भट्ठी, उसी में डाल देता है। किस तरह का पत्थर अपने कलेज पर रख करके इस तरह का काम उसने किया होगा। उसके साथ ही कुछ और लोग भी संयुक्त थे। ये मामला नहीं खुलती, ये बात नहीं खुलती, क्योंकि डीजे बज रहा था, पार्टी चल रही थी, तो इस तरह का बात खुलता भी नहीं। लेकिन यह बहरहाल धीरे से ये बात लीक हो जाती है और ये बात लीक होकर के उस गांव का, उस पंचायत का चौकीदार होता है जिसका नाम है अनिल कुमार। अनिल कुमार को इस बात की भनक लग जाती है। अनिल कुमार इसको बड़ी तत्परता से लेते हुए तुरंत जो है थाना प्रभारी मुसहरी को फोन करता है और थाना प्रभारी रंजीत कुमार जी इसको बड़े ही सीरियस तरीके से लेते हैं और वहां से भागते हुए आते हैं। खैर, ये घटना के बारे में वो जो है छानबीन शुरू कर देते हैं, एफआईआर लॉन्च हो जाता है और जो आरोपी पिता होता है वो भागता फिरता रहता है। बहरहाल 30 अप्रैल को पिता की गिरफ्तारी हो जाती है और पिता की गिरफ्तारी जब होती है तो दर बदर वो सारे परत खुलने लगते हैं जिसको पिता ने छुपाया था और जिसके चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। अपने नाबालिग बच्ची का अपने ही हाथों से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। पिता बताता है कि पिछले महीने यानी मार्च में वो लड़की किसी लड़के के साथ घर से भाग जाती है। वो नाबालिग लड़की किसी लड़के के प्रेम में प्रसंग पड़ गई थी और वो लड़का उसको बहला फुसला करके अपने साथ लेकर के भाग जाता है। लड़की जो है भागती फिरती रहती है। फिर लड़के के पिता जो होता है उस पर सामाजिक दबाव पड़ता है और समाज के लोग उसको दबाते हैं, समझाते हैं और वो पुलिसिया कार्रवाई से भी डर जाता है। इसलिए अपने लड़का को और उस लड़की को बुलाता है, बुला करके थाने में सरेंडर करवा देता है। थाने में आत्मसमर्पण जब ये लोग करते हैं उसके बाद एक छोटा सा बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बना करके थाना प्रभारी लड़की के पिता को लड़की सुपुर्द कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बच्ची है, नाबालिग है, गलती हो गई है, इसको समझाइए ताकि भविष्य में गलती नहीं, चूंकि सामाजिक दबाव भी रहता है, सामाजिक पंचायत ही रहती है और सब कुछ हो जाता है। फिर लड़की का पिता अपने बच्चे को अपने घर लेकर के आता है, बड़ी समझाते हैं, परिवार वाले सारे लोग समझाते हैं, लेकिन लड़की की वही हालात है। फिर वो लड़के से बात करती रहती है, लाख समझाने के बाद वो लड़के से घंटों घंटों बात करती है। घर वाले तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और पिता अपने प्रतिष्ठा को लेकर के अपने इस बच्ची के चलते काफी तनाव में रहता है और अंतोगत वह इस तरह का कदम उठाता है और ये प्लानिंग सेट किया जाता है कि 24 तारीख को डीजे बजेगा, पार्टी होगी और उसी बीच इस तरह के घटना को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि पिता को अब उसके प्रतिष्ठा और उसके इस नाबालिग बेटी के रवैया उसको बर्दाश्त नहीं होता, उसको गंवारा नहीं लगता है। कितना दर्द सहता होगा वो अंदर से, वो पिता कितना तकलीफ सहता होगा। अंतोगत वह पिता को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो इस तरह का अंजाम दे दिया। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पिता ने बहुत अच्छा किया, हालांकि मैं नहीं कहता। मानवता के दृष्टिकोण से ये अच्छी चीज नहीं है और हमारा संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। किसी की जीवन लीला समाप्त करने का अधिकार रखते हैं, ये संविधान हमको नहीं इजाजत देता है। बहरहाल पिता किस मजबूरी में किया, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा किया, तो बहरहाल ये लोकतंत्र है, आपका अपना अपना विचार है, आपके अपने अपने सोच हैं। आप अपना विचार, अपनी सोच, अपनी बातें कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए सुधार तक, तब तक के लिए नमस्कार।